बड़ी खबर सामने आ रही है यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई। तो यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा पुलिस जराये के मुताबिक खबर सामने आ रही है। एल्विश ने कबूल किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। एल्विश यादव ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो गिरफ्तार मुलजिमीन राहुल समेत सभी से अलग अलग रेव पार्टियों में मिल चुका था और जान पहचान थी उनके राब्ते में था। यूट्यूबर एल्विश यादव ने कबूल किया है इल्जाम। जराये के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पार्टी में सांप और सांपों का जहर एल्विश मंगवाता था। तो वो रेव पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाने का इल्जाम एल्विश यादव पर लगा हुआ था और नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया और उसके बाद 14 दिन की अदालती तहवील भी एल्विश यादव की मिल चुकी है। एल्विश यादव ने पूछताछ में कबूल किया है और राहुल समेत सभी मुलजिमीन से अलग अलग रेव पार्टियों में मिलता था एल्विश यादव। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर 29 NDPS एक्ट लगाया है। 14 दिन की अदालती हिरासत में है यूट्यूबर एल्विश यादव। पूछताछ उससे की जा रही है और पूछताछ में जानकारी मिली है कि एल्विश यादव ने अपना जुर्म कबूल किया है। और कुछ ही दिन पहले जब खबर सामने आई थी, रेव पार्टीज का मामला सामने आया था और रेव पार्टीज में सांप और सांपों का जहर मंगवाने की बात सामने आई थी, जिसमें एल्विश यादव पर इल्जाम लगे थे। तो वहीं पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया और अब पूछताछ लगातार एल्विश यादव से की जा रही है। 14 दिन की हिरासती अदालती तहवील अदालती तहवील मिल चुकी है एल्विश यादव की और ऐसे में पुलिस जराये के हवाले से जानकारी मिली है कि एल्विश यादव ने अपना जुर्म कबूल किया है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं नीरज गौर, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस हवाले से खबर सामने आ रही है, क्या एल्विश यादव ने अपने जुर्म को कबूला है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो कि नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एल्विश यादव ने अपना जो जुर्म है उसको कबूल कर लिया है और उसने साफ तौर से ये कहा है कि जो पार्टियां होती थी जिसमें कि सांप का जहर वो मंगवाता था, ये उसने खुद स्वीकार किया है। और जो भी पार्टी होती थी, जिन पार्टी में सांपों को बुलाया जाता था, वहां पर सांप का जहर का इस्तेमाल होता था। और वहीं इसी के साथ में ये भी बताया है कि जो पहले गिरफ्तार हुए जो आरोपी हैं, जिनको कि नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो उन लोगों को जानता है और उनके लगातार उनके संपर्क में भी रहता था और ये जानकारी मिली है। और इसी के साथ नोएडा पुलिस ने जब NDPS एक्ट लगाया है, तो इसका मतलब साफ तौर से ये होता है कि जब कोई ड्रग से जुड़ी किसी साजिश में शामिल होता है या फिर उसमें कोई खरीद फरोख्त करता है, तो ये एक्ट लगाया जाता है 29 NDPS एक्ट। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार एल्विश यादव की इस पूरे केस में क्या भूमिका रही है। और इसी के साथ जब कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस के पास में उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। पहले पुलिस ने इसके खिलाफ सारे सबूतों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में जब इसको रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ करने के बाद में जब यूपी पुलिस उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दी और फिर जाकर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। जी बिल्कुल, कोर्ट में पेश किया गया है और 14 दिन की अदालती हिरासत भी मिल चुकी है और लगातार पूछताछ भी यहां देखने को मिल रही है। ऐसे में एल्विश यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं नीरज, क्योंकि जिस तरह से कबूलनामा सामने आया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है, और ऐसे में इस पूरे मामले में जमानत मिलना भी आसान नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी फिलहाल जो है पुलिस के सामने इन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया है। जब भी कोर्ट के सामने जब इनसे कोर्ट पूछेगा इनके जुर्म के बारे में, अगर ये वहां पर अपना जुर्म को कबूल करते हैं तो ये उसका आधार माना जाएगा। क्योंकि कानून के हिसाब से अगर पुलिस के सामने कोई आप बात कहते हैं तो वो कोर्ट में इतनी मान्य नहीं होती है, लेकिन जब तक आप जज साहब के सामने अपने जुर्म को कबूल नहीं करते हैं, तो उसी के साथ में ये भी देखना होगा कि आखिरकार जो बातें एल्विश यादव ने पुलिस के सामने कही हैं, क्या वही बात जो है वो अपनी कोर्ट में कहता है। जब उससे इंटरोगेशन जब उससे वहां पर जिरा होगी, उस दौरान जब पूछा जाएगा तो आखिरकार वो क्या बोलता है। वहीं इसी के साथ में जो कि सांप का जहर की जो शीशी बरामद हुई थी, उस शीशी को भी इन्होंने जो है पुलिस ने उसको जांच के लिए भेजा था, जिसमें ये क्लियर हो गया है कि बिल्कुल नीरज, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जो कुछ पुलिस बता रही है, अब क्या उन सभी बातों को जज के सामने एल्विश यादव कबूल करते हैं या नहीं। नीरज, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।